बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हैं आप सब भी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और जी आज माशाल्लाह से पहला रोज़ा था, तो किस किस ने रोज़ा रखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी यहाँ पर जो है असर के नमाज का टाइम था और हमारे यहाँ जो है गैस बिल्कुल चली गई थी, कल भी चली गई थी रमज़ान शुरू होने से पहले ही। तो इस बात से जो है हमें आइडिया हो गया था कि रमज़ान में गैस जो है वो मसला खड़ा करेगी। और सहरी के टाइम जो है तब भी बिल्कुल भी गैस नहीं थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सहरी में भी गैस नहीं आएगी। और तरावियाँ होने की वजह से जो है बाज़ार जल्दी बंद हो गए थे, वरना जो है हम सिलेंडर जो है वो भरवा लेते, लेकिन कल हम सिलेंडर नहीं मंगवा सके। तो आज जो है मैंने सोचा कि टाइम से ही खाना बना लूँ, क्योंकि कल जो है बहुत मसला हो गया था। कल जो है गेस्ट भी आए हुए थे घर पे और खाना जो है बहुत लेट हो गया था रात को। तो आज जो है खाना बनाना मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। तो खाना बनाते बनाते ही जो है गैस चली गई थी। जब मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी तो गैस नहीं आ रही थी और रोटियाँ जो हैं वो भी पॉपड़ बन गई थी। तो खैर मैंने बना ली थी रोटियाँ, तो हॉट पॉट में रख दी थी कि चलो गर्म रहेंगी अफ्तारी के टाइम तक। और जी यहाँ पर जो है सालन जो है वो भी रेडी हो चुका था। तो चिकन बनाया था मैंने। तो जी कल जो है दोपहर में मैंने देसी घी बना लिया था सहरी में पराठे बनाने के लिए। तो अभी मैंने सोचा कि चलो 1 चम्मच जो है सालन में भी ऐड कर देती हूँ, इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से आ जाता है। तो गैस जो है बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो ये बहुत गलत बात है। हम परेशान हैं, लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि गैस नहीं आ रही तो कैसे अफ्तारी बनाएं, कैसे सहरी बनाएं। तो ये बहुत गुनाह है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सब भी मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ये मसला हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने पकोड़ों का सामान भी रेडी कर लिया था। इसका मिक्सचर जो है वो मैंने बना कर रख लिया था और बच्चों के लिए जो है मैंने चिप्स बनाई थी। तो जब मैं चिप्स और पकोड़े जो है बना रही थी तो तब मुझे मेरी सिस्टर जो हैं उनकी बहुत याद आई, क्योंकि पिछले रमज़ान में जो है वो माशाल्लाह से यहीं पर थे और दस्तरखान माशाल्लाह से सज जाता है। इसी तरह से रमज़ान को इसीलिए रहमतों बरकतों वाला महीना कहा जाता है। तो अल्लाह पाक का रहम है, करम है हम पर के जो है अल्लाह पाक ने हमें एक बार फिर से रमज़ान देखना नसीब फरमाया। तो अल्लाह पाक ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम अल्लाह पाक को याद करें, इबादत करें और अपने गुनाह जो हैं उनकी बख्शिश करवा सकें। तो अल्लाह पाक हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जो है हम अफ्तारी कर रहे थे और जो पकोड़े हैं वो तो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि पकोड़े तो मैंने बनाए ही नहीं थे क्योंकि गैस नहीं थी। तो जी ये सारा सामान जो है इनके पापा बाज़ार से ही ले आए थे, तो हम यहाँ पर अफ्तारी कर रहे थे। और समोसा जो है ये मुझे बहुत मज़े का लगा, हालांकि ये समोसा जो है इतना हैवी होता है कि वो खाया नहीं जाता, इतना ऑयली होता है। तो मुझे अच्छा लगा ये, तो इसलिए जो है मैंने खा लिया। तो जी यहाँ पर जो है अफ्तारी का एंड हो चुका था। अब हम नमाज के लिए कुछ लोग उठ चुके थे। तो मगरिब की अज़ान का टाइम जो है जल्दी गुज़र जाता है नमाज का टाइम, इसलिए जो है अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद ही जो है हम लोग खाना खाते हैं। अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के बाद भी नहीं खाते, क्योंकि अफ्तारी में ही माशाल्लाह से इतनी चीज़ें खा लेते हैं कि दिल नहीं करता कि खाना खाने को। फिर 1-2 घंटे के बाद ही जो है थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। तो ज़्यादा लेट नाइट खाएँ तो फिर भी जो है नहीं खाया जाता कि सहरी में फिर कुछ नहीं खाया जाएगा अगर ज़्यादा खाना खा लिया तो। तो बच्चे जो हैं यहाँ पर नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे और फ़िज़ान जो है वो जल्दी से निकल गया है, क्योंकि अब्बू जो हैं वो निकल गए थे नमाज के लिए। तो बच्चे जो हैं वो अब्बू के साथ ही जाएंगे और यहाँ पर अम्मी जो हैं वो चेयर पे नमाज अदा कर रही थी, क्योंकि अम्मी की जो है कमर में पेन होती है, इसलिए वो चेयर पर बैठ कर ही नमाज़ पढ़ती हैं। तो अभी जो है हस्बैंड जो है उन्होंने भी घर पे ही नमाज़ पढ़ी थी। जैसा कि आपको पता है कि वायरस चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने घर पे ही नमाज़ पढ़ ली। बच्चे और अब्बू जो हैं वो मस्जिद में चले गए थे और ये जो है इसे कोई काम नहीं, ना नमाज ना रोज़ा, कुछ भी नहीं, ये बस इसी काम पे है।
और ये यहाँ पे बनाना खा रही थी। हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ रहे थे और जैसे ही मैं बाहर निकली कमरे से तो मुझे गैस की आवाज़ आ रही थी। चूल्हा मैंने खोला हुआ था तो गैस जो है बहुत तेज़ आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो अफ्तारी हुई है तो चलो मैं पकोड़े जो हैं वो भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मटेरियल तो मैंने तैयार करके रखा हुआ था। तो फिर मैंने समोसे बनाना पकोड़े जो हैं मैं फ्राई करने लगी। पकोड़े मैंने फ्राई किए और बच्चे जो हैं वो भी नमाज़ अदा कर कर आ चुके थे, वो भी अंदर कमरे में पापा के पास बैठे हुए थे। तो पकोड़े जो हैं मैंने उनको दे दिए। सभी जो है अफ्तारी के बाद कमरे में बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे। एंजॉयमेंट इनका शुरू हो चुका था। तो बच्चे जो हैं यहाँ बाबा के साथ बैठे हुए हैं, कार्टून वगैरह देख रहे हैं और अनाया यहाँ पर मस्तियाँ कर रही है। और ये थी जी आज की मेरी अफ्तारी की रूटीन। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।